हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। दिल का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, ये प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो ज्योति होती वो वापस से घर आ चुकी थी और आहाना के साथ ना वो डिनर डन कर ली थी। डिनर कर ली थी वो, और ये लोग लिविंग एरिया पे बैठे थे। और जो ज्योति थी ना, रेखा और ज्योति के बीच में जो भी बात हुआ था वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देती आहाना को। इधर आहाना जो थी उसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि क्या मैं सही प्रूव हो सकती हूँ वैसे वाला। और उसके बाद ज्योति को वो हक करती है और बोलती कि थैंक यू डॉक्टर, इतनी हेल्प करने के लिए मेरी। इधर ज्योति जो थी वो भी हक बैक करती है और बोलती कि इट्स ओके, इट्स ओके, ओके इतना बोलती है। और थोड़ी देर वो लोग बात करते हैं और अब थोड़ा टाइम को शिफ्ट कर देते हैं। दूसरे दिन के सुबह का। ओके, ऐसे ही वो लोग रात में सो जाते हैं। उसके बाद सुबह उठ के ज्योति जो थी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ओके, आते अब हॉस्पिटल के सीन पे। ज्योति जो थी वो अपने कैबिन में बैठी थी। 10 बज चुके थे, पर रेखा जो थी वो उसका आता पता कुछ भी नहीं था। वो हॉस्पिटल में भी पूछती है, जिससे कल नंबर ली थी ना वो, उससे भी पूछती है। वो भी मना करती कि नहीं मैम, अभी तक रेखा तो आई नहीं है, आई डोंट नो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो अपने रूम पे ही वेट करने लगती कैबिन पे। इधर थोड़ी देर के बाद ज्योति जो थी वो खुद सामने से कॉल करती है रेखा को। इधर रेखा जो थी वो कॉल को पिक करती है। एक कॉल पे पिक नहीं करती वो, 2-3 कॉल जाने के बाद वो पिक करती है। पिक करने के बाद बोलती कि हेलो मैम। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तुम्हें बात समझ नहीं आई मेरी ना कल। ओके, सो मेरे हाथ जो भी लगे हैं ना तुम्हारे खिलाफ, मैं उसको डीन तक और मेडिकल डायरेक्टर उनको भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। फिर तुम उनसे समझ लेना। इधर रेखा जो थी वो थोड़ा डर जाती और बोलती कि मैम मैं ऑन द वे हूँ, मैं हॉस्पिटल ही आ रही हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि गुड। उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देती ज्योति गुस्से में। उसको गुस्सा बहुत आ रहा था बट वो कंट्रोल कर रही थी। कॉल को कट कर देती और वापस से वो रेखा का वेट करने लगती है। इधर दूसरी तरफ रेखा जो थी ना वो निकली विकली नहीं थी, वो घर पे थी मस्त। वो उसके बाद ज्योति का कॉल कट होने के बाद वो किसी को कॉल लगाती है। सामने वाला बंदा उठाता है कॉल और इधर रेखा जो थी वो सारा चीज़ बताती है। सामने भी जो भी था उसको बता देती हैं और वो फिर रिप्लाई करता है कि जाओ मिलो और क्या होता है मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी करना क्या है। ओके, गॉट इट, जाओ। इधर रेखा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद रेखा अपना रेडी वगैरह होती है और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद वो पहुंचती है। सीधे ज्योति के कैबिन जाती है, अंदर जाती है और ज्योति जो थी वो अकेले बैठी हुई थी। वो इंतज़ार ही कर रही होती है। वो जैसे देखती है रेखा को, वो पूछती कि रेखा। इधर रेखा जो थी वो हाँ में सर हिलाती है और बोलते कि यस मैम रेखा। इधर ज्योति जो थी वो उठती है और सीधे रेखा के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलते कि आना को जानती हो, जिससे उस दिन तुम्हारा टकराव हुआ था, सीनियर नर्स आहाना, जानती हो। इधर रेखा जो थी ना उसका पूरा पसीना पसीना हो रहा था। वो पूरी स्वेट, ठीक है, वो हो रही थी और वो बोलती कि नो मैम, मैं आहाना आहाना मैम से मैं नहीं टकराई थी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि वेट। ज्योति जो थी ना उसके बाद वो अपना फ़ोन लाती है रेखा के सामने और ज्योति के फ़ोन में जो क्लिप था, सीसीटीवी क्लिप जो रेखा ने एक्सचेंज किया था इंजेक्शन आहाना से, वो साफ साफ दिख रही थी। तो वही वीडियो वो दिखाती है, सामने की तरफ करती है रेखा के। और रेखा जो थी ना वो बिल्कुल पसीने से लथपथ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो डर गई है, वो करे क्या, उसका फेस में साफ दिख रहा था। इधर ज्योति जो थी
उसके बाद दिखाने के बाद वो अपना फ़ोन को पॉकेट में डाल लेती है और बोलती कि अब क्या बोलना है तुम्हें? हाँ, टेल मी, क्या बोलना है तुम्हें? कि तुमने नहीं किया? तुमने नहीं किया? मुझे सिर्फ रीज़न चाहिए, क्यों किया तुमने? रीज़न तो बस, और कुछ नहीं, रीज़न चाहिए। इधर रेखा जो थी, उसका जो पसीना छूट रहा था भाई, आई मीन वो बोलने लायक भी नहीं बच रही थी। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि इस बंदे ने आहना के साथ वो उसका ट्रे जो था वो एक्सचेंज करी है मेडिसिन्स, साफ साफ दिख रहा था। और रेखा को किसी ने बोला था कि सीसीटीवी कैमरा में तुम नहीं दिखोगी, बट ये क्लिप कहीं ना कहीं रह गई थी, ठीक है। इधर रेखा जो थी वो फंस चुकी थी। रेखा जो थी वो थोड़ा थोड़ा पीछे होती है और वो ना डोर से निकल के भागने ही जा रही होती, तब तक ज्योति जो थी वो पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और सीधे चेयर पे ला के बैठाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। इधर रेखा जो थी वो डर जाती है और बोलती कि मैम मैंने नहीं किया ये सब, प्लीज़ मैंने ये नहीं किया मैम प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए या हटा दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज़ मैम। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि नौकरी चली जाएगी? एक सीनियर नर्स, उसके पर उसके साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? हाँ, वो बंदी कितने अच्छे से काम करती है वो। हाँ, इधर रेखा जो थी वो उसके बाद ना रोने लगती है, पता नहीं क्यों वो रोने लगती है। इधर ज्योति जो थी वो पानी को आगे करती है और बोलती कि पियो उसे, और हर एक चीज़ डिटेल में मुझे बताओ, हर एक चीज़, ओके। इधर रेखा जो थी वो बोलती कि मैम मैम मैंने ये सब नहीं किया है मैम। इधर ज्योति जो थी वो बोलती तुमने नहीं किया, किसी के बोलने पे तो किया होगा ना, कौन है वो? मुझे बस उसको बता दो कौन है वो, उसके बाद मैं खुद हैंडल कर लूँगी, ठीक है। इधर रेखा जो थी वो फिर बताने भी रास्ते नहीं थी कौन है कौन नहीं है करके। इधर ज्योति जो थी ना वो पूछ रही होती है और बहुत दबाव डाल रही होती है, आई मीन प्रेशर डाल रही होती है रेखा के ऊपर। रेखा जो थी वो 2-3 मिनट के अंदर ही वो बोल देती, ठीक है। एंड वो अपने मन में भी सोचती कि बोल के हटा देती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वो फंस रही थी। सो वो ना कुछ बोलना चाह रही होती, आई मीन बोलने जा ही रही होती, तभी गेट से एंट्री होती है सुनैना, रिमेंबर डीन की एंट्री होती है और वो बोलती कि मिस ज्योति। इधर ज्योति जो थी वो पलट के देखती पीछे की तरफ और बोलती कि या। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि ये सब क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, आपके कैबिन में पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रही हो, ये सब क्या है? एंड हु इज शी? हाँ, इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मैम सब क्लियर हो जाएगा, जस्ट 5 मिनट दीजिए मुझको, 5 मिनट। इधर सुनैना जो थी वो बात नहीं सुनती, वो बोलती कि नो वे, जो भी है ये आपका पर्सनल मैटर है, जो भी है, आई डोंट नो कौन है ये, जो भी है हॉस्पिटल से बाहर रखिए, हॉस्पिटल के अंदर नहीं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हॉस्पिटल का ही मैटर है मैम, ठीक है। आहना का केस, यही थी जो आहना के इंजेक्शन से खिलवाड़ करी है। मैं पूछने जा ही रही थी तब तक आप आ गई, प्लीज़, और मेरे पास सबूत भी है। इधर सुनैना जो थी ना वो बोलते कि व्हाट, ये है। और वो सुनैना जो थी ना वो रेखा की तरफ देखती है, एकदम घूरते हुए, गुस्से वाला नजर होता है ना, वो घूरते हुए देखती है। और रेखा जो थी वो अपनी आँखों को नीचे कर लेती है, और इधर सुनैना जो थी वो रेखा के पास जाती है और बोलती कि तुमने किया ये सब? हाँ, कैसे? इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि 1 सेकेंड मैम। उसके बाद वो ना अपना फ़ोन को खोलती है और वो सीसीटीवी कैमरा
का जो फुटेज था वो दिखाती है। इधर सुनैना जो थी ना, उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलती कि व्हाट द फक, मतलब ये क्यों किया रेखा, क्यों किया तुमने। इधर रेखा जो थी उसका पास कोई जवाब नहीं था, वो ना कुछ बताना चाह रही थी ना वो कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ भी नहीं। एंड वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी, ठीक है। इधर ज्योति जो थी ना, उसके बाद बोलती कि आई डोंट नो इसका करना क्या है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ और मुझे पता था कि आना गलत नहीं हो सकती। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि राइट डॉक्टर ज्योति, राइट, एक काम करिए, आप मेडिकल डायरेक्टर को इन्फॉर्म करिए, वो अपने रूम पे ही होंगे, कैबिन पे होंगे, आप जाके तुरंत इन्फॉर्म करिए। ओके वेट, मैं भी चलती हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि इसे भी लेके चलते हैं अभी। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि नहीं, डायरेक्ट लेके जाना अच्छी बात नहीं है, सो इसे यहीं बैठा के रखते हैं। और वो रेखा की तरफ देखती है और बोलती कि तुम यहीं बैठे रहना, ऐसा हिलना भी मत। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मैम के भाग सकती है। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि नहीं भागेगी, सिक्योरिटी है ना, क्या ही कर लेगी। इधर ज्योति जो थी वो भी फिर ट्रस्ट कर लेती है और बोलती कि ओके। उसके बाद ये दोनों मेडिकल डायरेक्टर के रूम पे चले जाते हैं, सीधे ऊपर की तरफ था। सो वो लोग मेडिकल डायरेक्टर के रूम की तरफ जाते हैं, परमिशन लेके अंदर जाते हैं। और वो जो सर थे ना, वो बोलते कि क्या डॉक्टर ज्योति क्या हुआ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आना के केस के बारे में ही बात करनी है आपसे मुझे। इधर वो जो मेडिकल डायरेक्टर थे ना, वो बोलते कि हाँ बोलिए। इधर ज्योति जो थी वो फिर बोलती कुछ नहीं है, वो सीधे एक्शन करती है, ठीक है। वो अपना फ़ोन निकालती है और वही क्लिप दिखाती है। इधर जो मेडिकल डायरेक्टर थे ना, वो भी थोड़ा शॉक्ड होते हैं और वो भी रेखा को जानती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बोलूँ ना जूनियर नर्स थी, ठीक है। उसको हर कोई नहीं जानता था, सो वो भी नहीं जानते थे। और बोलते कि व्हाट, आई मीन इसने किया था, आई मीन आना के इंजेक्शंस इसने एक्सचेंज करी थी। इधर डॉक्टर ज्योति थी वो बोलती कि यस डॉक्टर, यस। इधर मेडिकल डायरेक्टर जो थे वो बोलते कि ज्योति को कि इन्फॉर्म आना इमिडिएटली, ओके। और ये है हॉस्पिटल में क्या नहीं। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि सब में कैबिन में है। इधर मेडिकल डायरेक्टर जो थे वो बोलते कि ओके उसे यहाँ पर लेकर आइए। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके। और सुनैना जो थी ना वहीं बैठ जाती है, ठीक है, चेयर पे वहीं बैठ जाती वो। और ज्योति अपने रूम की तरफ आती है, कैबिन के अंदर आती है और देखती कि रेखा जो थी वहाँ पे है नहीं। रेखा रूम पे कहीं भी नहीं थी। ज्योति जो थी वो वॉशरूम में भी एक बार चेक करती है, बट रेखा वहाँ पे नहीं थी। रेखा गायब, रेखा भाग चुकी थी वहाँ से, हॉस्पिटल से। वो ज्योति जो थी वो हर जगह कॉरिडोर में भी चेक करती है, हर जगह चेक करती है, बट कहीं भी नहीं मिलते, कहीं भी नहीं। वो बाहर गार्ड से भी पूछते, बट गार्ड्स भी बोलते कि नो मैम हमने नहीं देखी है करके, और वो कहीं भी नहीं थी। उसके बाद ज्योति जो थी वो परेशान हो जाती, वो आहना को फिर कॉल करती है और बोलती कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ, ओके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ। इधर आहना जो थी वो बोलती कि सब ठीक है ना डॉक्टर। इधर आहना जो थी, सॉरी ज्योति जो थी वो बोलती कि सब ठीक है, तुम बस हॉस्पिटल आओ, सीधे मेडिकल डायरेक्टर के रूम पे आना, ठीक है, कैबिन पे आना। इधर आहना जो थी वो बोलती कि ओके, और उन दोनों का कॉल कट हो जाता है। इधर ज्योति जो थी वो वापस से उस कैबिन में जाती है और वो बोलती कि सर आई डोंट नो, वो भाग गई है हॉस्पिटल से,
आई डोंट नो, मैंने उसको अपने कैबिन में बैठा के आया था, आई थी, बट पता नहीं अभी नहीं है वो। और मैंने बाहर भी चेक करी, कॉरिडोर्स में भी चेक किया मैंने, बट नहीं है वो। इधर जो मेडिकल डायरेक्टर थे ना, वो बोलती कि कैसे भाग गई, नंबर है आपके पास तो कॉल करिए जल्दी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ एक मिनट। उसके बाद वो ना कॉल करना स्टार्ट करती है, आई मीन रेखा को वो कॉल करती है, बट रेखा का कोई कॉल नहीं लगता। रेखा जो थी ना वो अपना फ़ोन को साइलेंट कर देती, सॉरी स्विच ऑफ कर देती। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ कर दिया उसने। इधर मेडिकल डायरेक्टर जो थे वो बोलते कि गॉड, ओके आहन आ रही है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यस डॉक्टर, वो बस पहुंच ही रही होगी। इधर तभी ज्योति का जो फ़ोन होता है ना वो रिंग करता है और आहना जो थी वही कॉल करती है। इधर ज्योति कॉल उठाती है और बोलती कि हाँ आहना अंदर आ जाओ। इधर आहना जो थी वो फिर अंदर आती है। इधर मेडिकल डायरेक्टर जो थे वो बोलती कि आई एम सॉरी आहना, बट आपको भी देख के देना चाहिए था, आपने चेक करके लाया था ठीक है, बट आपको दोबारा चेक करना चाहिए था पेशेंट को देने से पहले इंजेक्शन। ओके, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैं सस्पेंड जो किया था मैंने वो भी आज ख़त्म होती है आपकी, और आप कल से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, रेखा इसी हॉस्पिटल में काम करती है, कभी ना कभी तो आएगी। और एड्रेस तो है ही हमारे पास, मिल गई तो उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है, बट उसके बाद भी हम सारा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हॉस्पिटल का रेपुटेशन के ऊपर है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तो सर रेपुटेशन के ऊपर है तो उसने गलती करी है। एंड और एक चीज़ उसने किसी के बोलने में करी है, आई डोंट नो कौन है, बट उसने किसी के बोलने में करी है। मैं पूछने जा ही रही थी तब तक मैम आ गई और वो चुप हो गई। इधर मेडिकल डायरेक्टर जो थे वो बोलती कि ओके सब पता लग जाएगा, बस ये बात फैलनी नहीं चाहिए कहीं भी, ओके इतना ध्यान रखना आप लोग, ओके। इधर सब बोलते कि ओके डॉक्टर, इतना बोल के सब अपने अपने कैबिन को निकल जाते। इधर सुनैना जो थी वो फिर अपने कैबिन चली जाती। इधर ज्योति जो थी वो अपने कैबिन चली जाती है आहना को लेकर। इधर आहना जो थी उसकी आंखों में आंसू, वो सीधे ज्योति को हग करती है वार्मली, टाइटली, एकदम होता है ना सुकून, ठीक है, आपको कोई पर्सन सुकून मिलता है वैसे वो हग कर लेती है। थोड़ी देर तक हग करके रहते हैं ये लोग और थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं, बस अपना सर को पीछे करते हैं। पीछे करने के बाद ज्योति जो थी ना वो आहना के हेड से अपना हेड मिलाती है, आई मीन फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती है और बोलते कि कुछ नहीं होगा, ओके। और धीरे धीरे करके उसके लिप्स के करीब जाती है, पता नहीं क्यों बट जाती है, वो जाती है और सॉफ्टली किस होता है ना जो दोनों के बीच में होता है, यानी कि लोग किस कर ही रहे होते हैं, दोनों साइड से किस चल रहा था, दोनों इन्वॉल्व थे वो किस में। तभी ना ज्योति के रूम पे एक नर्स आ जाती है गलती से, उसने नॉक नहीं करी और गलती से वो घुस जाती है और वो नर्स देख लेती है और वो अपनी आँखों को थोड़ा बंद करती है और बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, इतना बोल के वो बाहर निकल जाती है। और इधर आना और ज्योति को जो एम्बैरेसमेंट होता है, आई मीन उस बंदी को भी होता है जो आई थी नर्स, उसको भी होता है एम्बैरेसमेंट, एंड इन दोनों को भी होता है। ये दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, ओके एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और ऐसे बोलते आप वो हाँ सॉरी वो हाँ ठीक है ऐसे कर रहे थे, फंबल कर रहे थे, ठीक है फंबल कर रहे थे। और उसके बाद ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके फिर तुम घर चले जाओ, ठीक है तुम घर चले जाओ और मैं शाम में आती हूँ।
इधर आना जो थी वो बोलती कि ओके 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 डॉक्टर इतना बोलती है, और वो पर्स उठाती है अपना और सीधे कैबिन से निकल जाती। वो नर्स जो थी वो बाहर ही खड़ी हुई थी, वो भी देखती है आहाना को, और आहाना जो थी उसको एम्बैरेसमेंट होता है और वो भाग जाती वहाँ से, हॉस्पिटल से निकल जाती एंड अच्छे मूड में, फ्रेश मूड होता है ना, वो मूड से लेकर निकल जाती। और उसके बाद जो नर्स थी वो वापस से अंदर आती है और वापस से ज्योति को बोलती कि सॉरी। इधर ज्योति वो बोलती कि इट्स ओके इधर बोलती है, और वो नर्स ना कुछ दवाई वगैरह रखने आई थी उसके रूम पे, तो वो रख कर चली जाती है। इधर ज्योति उसको स्माइल आ रहा था, उसको स्माइल आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे जो आहाना थी ना वो भी ज्योति के साथ सुकून फील करने स्टार्ट करती थी। जैसे ज्योति करती थी आहाना के साथ, वैसे आहाना भी ओके आई मीन दोनों कंफर्टेबल हो रहे थे, दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। इधर ज्योति उसको तो बहुत खुशी हो रही थी, आई मीन उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। फोकस बहुत स्पेशल थी दोनों के लिए। एंड कुल मिला के इन दोनों के बीच में तीसरी केस थी आई थिंक क्या, और जो मैटर था वो सॉल्व हो जाता, बट रेखा जो थी वो भाग चुकी है। ठीक है, अब बताती हूँ रेखा कैसे निकल गई थी। ठीक है, जैसे ये लोग बाहर गए ना सुनैना और ज्योति, वैसे ही रेखा जो थी वो अपना पर्स उठाती है और पीछे वाले गेट से, हॉस्पिटल का पीछे गेट भी था, तो उस गेट से वो निकल के ऑटो लेकर अपने घर चले जाती है सीधे। और वो जिस पर्सन के साथ सुबह बात करी थी ना ज्योति के बाद, उसको फिर से कॉल लगाती है वो, बट वो पर्सन उठाता नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेज टाइप कर देता है कि बाद में बात करूँगी और अभी के लिए तुम कहीं चले जाओ, ऐसे वाला। इधर रेखा जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो जल्दी से घर जाती है और टिकट्स करती है ट्रेन के टिकट्स करती है, जो भी मिलता है उसको, स्लीपर में मिलता है उसको, वो बुक कर लेती है अपना और अपनी मम्मा का, दोनों का। और वो बोलती कि मम्मा जल्दी से पैकिंग करो, हम मासी के यहाँ जा रहे हैं। ओके, इधर उसकी मम्मा जो थी वो बोलती कि अचानक से, इधर रेखा जो थी वो बोलती कि हाँ कुछ आई मीन थोड़ा ब्रेक लेना मुझे, सो इसलिए। और टिकट्स बुक हो चुकी है और शाम में गाड़ी है। ठीक है, 4 बजे गाड़ी है, चलते हैं, ट्रेन है। इधर उसकी मम्मा जो थी उसको थोड़ा वेट तो लगता है, बट वो कुछ बोलती भी नहीं। उसके बाद बोलते कि ओके। उसके बाद दोनों अपने अपने पैकिंग करते हैं और शाम में 3 बजे निकल जाते हैं, आई मीन दोपहर के 3 बजे निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। और 4 बजे की ट्रेन से वो लोग निकल जाते अपने मासी के घर, आई मीन रेखा मासी के घर चले जाती कुछ दिनों के लिए, जब तक यहाँ ठंडा ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। जो ज्योति थी वो काम वगैरह करके शाम में घर पहुँचती है। इधर आहाना जो थी वो खाना बना चुकी थी और वो वेट कर रही होती ज्योति का। तभी ज्योति एंटर करती है और ये दोनों ना अभी थोड़ा सा नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, पता नहीं क्यों नज़रें मिला नहीं पा रहे थे। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर आप चेंज वगैरह करके आ जाओ, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके। उसके बाद ना जो आहाना थी वो वेट करने लगती है और ज्योति भाग जाती है अपने रूम, सीधे रूम में जाती, चेंज वगैरह करती है, बाहर आती है और दोनों डिनर कर लेते हैं, बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं। करने के बाद ना सोफ़े पे बैठते हैं, टीवी चलाते हैं एंड रिलैक्स मूड ऑन कर लेते हैं अपना, लाइट्स वगैरह ऑफ, हर चीज़ कर्टन वगैरह लगा दिए, बाहर का गेट बंद हो चुका है और सोफ़े में ये दोनों बैठे, एक ब्लैंकेट भी ले आते हैं। ओके, एंड पूरा थिएटर वाला जो माहौल होता है ना वो बना लिए थे। ठीक है, मूवी लगा देते, रोमांटिक सी मूवी थी, सो लगा देते और मूवी देखते देखते पता नहीं कि दोनों कैसे क्लोज आने लगते हैं। और अहाना जो थी ना वो भी कम नहीं थी भाई, ठीक है, वो भी नहीं थी, वो भी पास आ रही थी ज्योति, और ज्योति तो और प्यार में गिरी हुई थी, बट आहाना का तो पता नहीं था ना आना है या नहीं, बट उसको फील तो अच्छा होता था ज्योति के साथ, नो डाउट। इसीलिए वो भी थोड़े करीब आने लगते हैं
इन दोनों की जो सर थे ना वो घूमते एक दूसरे की तरफ और आंखों में देख रहे थे। इधर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था और ज्योति जो थी वो आना का हाथ भी होल्ड करती है बहुत प्यार से उसका, और उसके हाथों में अपना हाथ को फंसा लेती है। आई मीन इंटरलॉक करना होता है ना, वो कर लेती हैं और धीरे धीरे करके दोनों का सर जो था वो एक दूसरे के करीब आ रहा था। दोनों के लिप्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इधर ज्योति जो थी वो दूसरे हाथ से आना के नेक पे ले जाती एक हाथ और नेक को थोड़ा सा होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद उसके और थोड़े करीब जाती है। आई मीन बहुत करीब चले जाती है, बिल्कुल उसके लिप्स के पास जाकर उसकी आंखों में देखकर बोलती कि आना। इधर आना जो थी वो बोलती कि इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई लाइक यू सो मच। इधर आना जो थी वो बोलती कि इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि डू यू लाइक मी। इधर आना जो थी वो फिर रिप्लाई नहीं करती, वो सिर्फ देख रही होती है, कुछ भी नहीं बोलती। इधर ज्योति जो थी उसका रिप्लाई का वेट कर रही होती है, उसका रिप्लाई का वेट कर रही होती है। आना जो थी वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, उसका लिप्स पे ना हल्का सा स्माइल जो होता है ना वो स्माइल आता है, स्माइल दिखाती है वो और वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो सीधे ज्योति के लिप्स पे अपना लिप्स रखती है, समझ लो हाँ बोल दिया उसने, ठीक है। वो अपना लिप्स ज्योति के लिप्स पे रखती है और सी स्टार्टेड किसिंग हर। आई मीन किस करना स्टार्ट करती है वो, और बहुत पैशनेट वे में वो अपना हाथ छुड़ाती है और ज्योति का जो नेक होता है ना उसको ग्रैब करती है और वो खुद थोड़ा सा उठती है, ब्लैंकेट को साइड करती है और ज्योति के गोद पे आके बैठना होता है, लैप पे, ठीक है। देखो कैसे बताऊँ, आई मीन ज्योति जो थी वो सोफे में थोड़ा नील है पीछे की तरफ, ठीक है, और जो आना है उसके ऊपर है, उसका दोनों पैर जो है वो सोफे पे है बट ज्योति के ऊपर बैठी है वो, और दोनों हाथ से वो ज्योति का नेक एरिया जो होता है ना उसको होल्ड करती है बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, और किस स्टार्ट करती है। इधर ज्योति जो थी उसका भी कंट्रोल लूज़ हो जाता है, वो भी आना के जो वेस्ट होते हैं ना उसको होल्ड करती है और अपने करीब करती है और वो भी फिर किस करना स्टार्ट हो जाता है। आई मीन किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों किस कर रहे थे पैशनेट वे में, बिल्कुल पैशनेट, और वो जो किस था ना वो वाइल्ड भी हो रहा था, ठीक है। कभी आना जो थी वो ज्योति के लोअर लिप को स्मूच कर रही थी, कभी ज्योति आना के अपर लिप्स को स्मूच कर रही थी, ऐसे चल रहा था इन लोग का किस। एंड के किस जो था ना वो बहुत अच्छा चलता है, आई मीन 4 से 5 मिनट तो चलता है, ओके। उसके बाद आना जो थी वो थोड़ा पीछे होती है, ज्योति के आँखों में देखती है और बोलती कि आई लाइक यू टू। इधर ज्योति जो थी उसके फेस में स्माइल आता है, उसके फेस पे बड़ी से स्माइल आती है और बोलती कि रियली। इधर आना जो थी वो बोलती कि या आई मीन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता प्यार, लिटरली आपके जितना केयर कोई नहीं कर सकता। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके, और उसके बाद ना ज्योति जो थी वो बोलती कि कंटिन्यू। इधर आना जो थी वो बोलती कि व्हाट कंटिन्यू। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि जो अभी चल रहा था। इधर आना जो थी वो स्माइल करती है और उसको हग कर लेती है। हमें उसको थोड़ा शर्म आ जाता है जिस तरीके से वो बोलती है ज्योति कि कंटिन्यू, उसको थोड़ा शर्म तो आ जाता है, ठीक है, शर्म आ जाता है बेचारे को, ठीक है। और वो कर लेती है, वो अपना फेस जो था ना आना का जो फेस था ना वो ज्योति के शोल्डर पे छुपा लेती है। आई मीन होता ना
हम हक करें किसी को और उसके शोल्डर पे अपना सर झुका ले, वही चीज़ होता है। और ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट, क्या हुआ, अभी तो इतने अच्छे से किस कर रही थी एकदम मेरे पे चढ़ के, और सडनली क्या हो गया। इधर आहना जो थी वो बोलती कि डॉक्टर, इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है गाइस, बस हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। आगे का प्रोसेस कल दिखाऊंगी, ठीक है। और चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना।